तो नमस्ते प्रणाम, हम केसरी लाल यादव सबके गोड़ छू के गोड़ लगतनी। और बहुत प्यारा हमार सिनेमा जौन लोगन के इंतज़ार बहुत दिन से रहा, वो इंतज़ार ख़त्म हो गई। और 7 तारीख के हमनी के ऑल ओवर इंडिया, कलकत्ता से लेके, नेपाल से लेके, राजस्थान से लेके, दिल्ली से लेके, हर जगह करीब मल्टीप्लेक्स में कितना लग रहा है सर? ऑल इंडिया अराउंड 250 फिल्म्स 200 टोटल, 200 250 250 से ऊपर सिनेमा हॉल में लग रहा है। और ये पहली बार ऐसे हो रहा है, जब से सिनेमा हॉल बंद हुए हैं उसके बाद ये पहली बार ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है एक भोजपुरी सिनेमा के लिए। और बस मैं अपील यही करना चाहता हूँ कि आप लोग अगर मल्टीप्लेक्सों में जाकर और इस सिनेमा को आशीर्वाद और प्यार दीजिएगा तो इतना तो ज़रूर है कि हमारी सिनेमा का भी वो स्थान जो हम साउथ से लेकर हिंदी तक का करते हैं, तो ये बहुत कम ऐसे लोग हिम्मत कर पाते हैं। और हम रोशन सर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि रोशन सर ने अपने सिनेमा को एक बेटी की तरह परवरिश, जिस तरह होता है एक बेटे की परवरिश जब हम करते हैं, उसी तरह एक बेटे की तरह परवरिश इस सिनेमा को किया इन्होंने। और हम लोगों ने भी कोशिश की है कि इस सिनेमा को कितना बेहतर किया जाए, चाहे वो कश्मीर की शूट हो या यूपी का हो या मुंबई का हो या जहाँ भी हमने, चाहे वो अयोध्या का हो। बड़े बड़े गाने भी जो हैं ऋचा जी ने गाया है इसका, हमारे कैलाश खेर, दिलर पाजी और हमारी रति में जो कि बहुत सीरियल की बहुत टॉप की आर्टिस्ट हैं, और डायना खान जो कि एक खूबसूरती की वो खजाना है। और जो हमारे सलमान सर के साथ एक अमित भट्टाचार्य, जिन्होंने मीर सर, हमारे साउथ से एक विलेन है उसमें अमित तिवारी जी, जो कि रॉडी राठौर में आपने देखा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं और सब ने बहुत मेहनत किया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि रति जी को एक बार जोड़ूँ उसमें। रति पांडे जी किधर हैं ताकि आपको मिलाऊं। अब बहुत प्यारी आर्टिस्ट हैं, कमाल की एक्ट्रेस हैं वो। तो ये भी क्या हो, मैं उनको रिक्वेस्ट भेजा हूँ ताकि वो भी आए और हम दोनों बात करें और आप लोगों का एंटरटेन करें। तो ऐसे भी हम आ ही रहे हैं प्रमोशन करने हर जगह, और आप लोग भी मल्टीप्लेक्स में हर जगह सिनेमैक्स लग रहा है क्या मुंबई? हेलो, नमस्ते पांडे जी, कैसी हैं? प्रणाम। मैं दिख रही हूँ ठीक से? अरे अभी बहुत भाग भाग आई हूँ। आप एक मिनट, मैं बहुत सेट प्यारी कर दिख रही लूँ। ऑफ आपकी नजरों में। नहीं नहीं, मेरी नजरों में नहीं, आप हैं प्यारी, सबके नजरों में प्यारी हैं। सभी सही बता, दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम बोल दूं। पहली बार भोजपुरी दर्शकों से मिल रही हूँ केसारी जी के थ्रू, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस दिन का मैं बहुत एक वर्ष से इंतजार कर रही हूँ। नहीं नहीं, अब और आपका तो हक बनता है क्योंकि आप पटना से हैं और हमारी गोपालगंज से हैं। थैंक यू सो मच। हमारी शुभकामना हमेशा आपके साथ है, और आपने बहुत बेहतर काम किया। इस सिनेमा को 4 चांद लगाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है कि आपने बड़ी से इस सिनेमा को जिया है। सब आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के साथ से ही हुआ है। हमारे बहुत ही अच्छा लगा प्रियमांशु एक्चुअली। सर का एक है जो फिर मेरी पहली फिल्म के मुझे कुछ नहीं आता था, तो प्रियमांशु सर ने मुझे बहुत हेल्प किया था कि ऐसे होता है, ये होता है। तो प्रियमांशु सर भी, तो प्रियमांशु सर भी बहुत प्यारे डायरेक्टर हैं। और ये देखिए हमारे डायरेक्टर साहब प्रियमांशु सर इधर। अच्छा, सर उधर पहुंचे हैं। सर के साथ पानी का बोतल भी दिख रहा हाँ तो अरे, इनको पानी चाहिए ना, है। हालत खराब है हम सबकी। तो हम सबकी हालत सब, खराब। आप चल रही है ना प्रमोशन? बिल्कुल, हम सब आ रहे हैं। पूरा पूरा इंडिया नहीं, लेकिन आधे इंडिया का तो शायद गर्मी में दौरा कर ही लेंगे इस बार, रंग दे नहीं बसंती के तो साथ। लगता है मैं पूरा इंडिया घूम जाऊंगा। आप घूम लीजिएगा भाई। एक तो आप तो सुपरस्टार है, भोजपुरी के किंग आप ही हैं। तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपके साथ हम लोग भी घूम रहे हैं, और ये फिल्म से जुड़ना ही मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। तो आपके माध्यम से मैं भी सबको बता दूं कि ये मेरा सपना था एक भोजपुरी फिल्म करने का। क्योंकि जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन किया तो हर कोई बोलता था कि भोजपुरी क्यों नहीं करती हो, इतना लेट हो गया, इतना लेट हो गया। तो बोलते ना, देर आए दुरुस्त आए।
तो अब आए भी तो एकदम धमाके के साथ आ रहे हैं हम लोग, और पहली पिक्चर है मेरी भोजपुरी की। बिग और मैं बजट की फिल्म मुझे लगता है कि भोजपुरी में पहली बार बनी है। कभी नहीं आई, ये हाँ, तरीके बिग बजट बहुत से खर्चा। जो प्रमोशन है SRK कंपनी कर रहा है, और हमारे रोशन सर, शर्मिला हम्म, दीदी, इन दोनों का जो जागरूकता है, अपने एक बेटे की तरह इस सिनेमा को जिया इन्होंने। नहीं और सही में। जो हिंदी लेवल पे होता है वो सारी चीजें इसमें की गई। तो ये बहुत कम बिल्कुल। है कि सिनेमा बनते हैं, और मेरी भी खुश नसीबी है कि मैं इस सिनेमा का हिस्सा बना। और मुझे मजा आ रहा है कि मुझे इतने भव्य तरीके से 250 सिनेमा से ज्यादा, चाहे वो मल्टीप्लेक्स हो चाहे सिंगल थिएटर हो, हर जगह कोशिश हमारी सबकी है कि, और खास करके रोशन सर की उन्होंने हर जगह अपने इनपुट को, अपने आउटपुट को, हर जगह अपनी ऊर्जा को उन्होंने इस्तेमाल किया है, और बेहद रिलीजिंग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए सिनेमा तो बन जाता है, बट रिलीजिंग में ही लोग पीछे हट जाते हैं, अरे यार इतना। काफी काफी मेहनत लगी है, काफी। मेन बात तो, मेन जो हमारे करता धरता वो है रोशन सर, शर्मिला जी, प्रिमांशु जी तो है ही हैं हम लोगों को निखारने के लिए। लेकिन इन दोनों का स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगी कि इनकी वजह से शायद मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी मेरा कदम रखा है मैंने। और काफी सौभाग्य की बात है ऐसे प्रोड्यूसर से, ऐसे पूरे टीम के साथ जुड़ना, और खासकर ऐसे सुपरस्टार के साथ जुड़ना जो एकदम ही फ्रेंडली है। मतलब कभी भी मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं एक सुपरस्टार के साथ काम कर रही हूँ या ऐसा कुछ घमंड है, बिल्कुल नहीं। मैं हर बार जो भी इंटरव्यू होता है तो मैं बोलती हूँ कि एकदम ऐसा लगता है कि घर है में बानी हम अपना फैमिली के बीच में बानी हम। घर कहीं तो घर में रहता तो कहाँ। घर के मुर्गी घर गोपाल दाल बराबर ना हो, बस गोपाल उहे उससे कलाकार की तो कोई जाति नहीं होती है, कलाकार का कोई जिला नहीं होता। बट हम बिल्कुल जहाँ पैदा हुए हैं, वहाँ का नाम लेना भी जरूरी है कि हम पैदा यहाँ हुए हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल पटना में और बिल्कुल। गोपालगंज में कोनो खास अंतर नहीं है, और पटना में रह के, हमने के और पड़ोसी बानी, हाँ पड़ोसी बनी जा। अब तो दोस्त हो गए बानी सब ये तो काफी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है, और हम लोग। आपको कैसा लगा? आपका भाषा है भोजपुरी, आपका ये लैंग्वेज है, तो आपको क्या फील हुआ? बहुत अच्छा। बोल तो रही हूँ कि मैं, मेरा एक सपना पूरा हुआ, जैसे ऐसा लगता है कि मम्मी बोल रही है कि पापा भी बोलते हैं अब एक आध और कर लो, मैं ऐसा लग रहा है कि एक ही मूवी ऐसा साकार हो गया, बोलते हैं ना कि अब इसके बाद करूँ भी तो क्या करूँ। तो एक में ही इतने सारे किरदार निभाने को मुझे मौका मिला। किरदार एज इन, मैं यंग एज से लेके बुढ़ापे तक का मेरा किरदार है इस सिनेमा में। इतने अच्छे अच्छे सीन्स हैं, इतने ब्यूटीफुल सीन्स हैं जहां पर मेरे कैरेक्टर को निखारने के लिए काफी हेल्प मिला, और मेरे परफॉर्मेंस को स्पेशली निखारने के लिए काफी मुझे अच्छे अच्छे सीन्स मिले हैं, जो कि आप सबको देखने को भी मिलेगा। और नहीं, गाने इतने ब्यूटीफुल है जो कि लोग प्यार कर रहा, तो अगर लोगों का प्यार थिएटर तक आने में अगर सफलता हमें मिली, लोगों का अगर हम्म, जागरूकता, जिस तो लोगों का एक है ना कि यार कब आएगी कब आएगी, क्योंकि लोग मुझे तो मैसेज करते हैं ना कि भैया कब आएगी रंग दे बसंती। हम कहनी बस इंतजार खत्म है भाई। 7 जून को, सही। 7 को हर जगह लग रही है, 250 से ज्यादा सिनेमा घर हाँ में, और हाँ। मल्टीप्लेक्स में लग रही है। तो इसके लिए हमारे मीरा रोड में भी लग रही है मूवी मैक्स, यानी सिनेमैक्स जो है आपके हमारे घर से जस्ट बगल जहाँ मैं रहता हूँ, तो अच्छा, वहाँ बगल वहां में पे है। भी लग रही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह लग रही है। हम लोग पटना भी जा रहे हैं 6 को, पटना जा रहे हैं खास प्रीमियर करने के लिए, सारे पटना वासियों को भी हम लोग बता दें। फिर पटना के बाद हम लोग हर थिएटर में सरप्राइज विजिट भी देने वाले, अभी बताएंगे नहीं है ना खेसारी जी। हाँ नहीं, तो मतलब कभी भी आप लोगों को, अगर हम लोगों को लाइव दर्शन करना होगा तो हम लोग कभी भी आ सकते हैं थिएटर हाँ में तो अरे आप बस बताइए खेसारी जी हाँ कि जी। आपको कैसा लगा हिंदी इंडस्ट्री की एक हीरोइन के साथ काम करके। डायना भी थी, अभी डायना हमारे बीच में आई नहीं है, हाँ देखिए, उसको बड़ा फोन करना पड़ता है भाषा देखिए, कलाकार के लिए कोई भाषा मायने नहीं रखता है, और हमारे लिए कोई भाषा मायने नहीं रखता है, लेकिन हम जिस भाषा के हैं, कोशिश तो हमारी यही है कि उस भाषा को जितना बड़ा हो सके हम करें। और हमारी कोशिश भी रही है कि, एक शिकायत होती थी लोगों को ना कि यार एसी नहीं है सिनेमा हॉल में, पंखे नहीं है, व्यवस्था नहीं है, सीट नहीं है। तो ये सिनेमा इस बार आपको मैं एसी के साथ देखने को इसी के मिलेगा, साथ और बढ़िया, यानी मल्टीप्लेक्स में लग रही है। तो हाँ। बस आपका प्यार और आशीर्वाद। मुंबई में, और मुंबई में निषाद सिनेमा मल्टीप्लेक्स में, ग्रांड रोड में। हाँ, तो मुंबई में इन्फिनिटी में भी लग रहा है अंधेरी, मुंबई में, दिल्ली, इन्फिनिटी लग रहा कोलकाता। है। तो ये बहुत, हाँ ये मुझे लगता है कि रोशन सर का ये जो एहसान हम कलाकारों पे है,
ये हमेशा बना रहे और ऐसे प्रोड्यूसर हमेशा भगवान करे कि हजारों हजार बरस जिए ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री का भला हो। करते बिल्कुल समय बिल्कुल। इतना इनपुट जो होता है ना बहुत कम लोगों का होता है, हम्म। तो बस पहली बार ऐसा हो रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा अपनी जनता से कि जो मुंबई में है, जो कलकत्ता में है, जो जयपुर में है, जो रायपुर में है, जो छत्तीसगढ़ में है, या पटना या गुजरात, यूपी, आसाम, हर जगह। मैंने जहां जहां भी मल्टीप्लेक्स है, कोशिश है रोशन सर की है भी और कर भी रहे हैं हर जगह। तो बहुत कम से अवसर मिलता है। अब लोगों का अगर प्यार मिल गया तो मुझे लगता है कि हमारी भी सिनेमा बहुत जल्दी एक साउथ इंडस्ट्री की तरह अपना रूप बदलेगी। और उस टाइप का सिनेमा बना भी है ये, क्योंकि इस सिनेमा में जिसकी जितनी जरूरत थी वो सब कुछ लाया गया है। तो कोशिश हमारी चाहे